हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। रामपुर जिले में आती है बिलासपुर विधानसभा। इस विधानसभा से वर्तमान में विधायक बलदेव सिंह ओलख हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी है। बहरहाल इस कड़ी में एक बार फिर से भाजपा ने उन पर दांव लगाया है और वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अमरजीत सिंह को मौका दिया है, यानी कि जो टक्कर है वो यहाँ पर दो सरदारों के बीच भी है और दो पार्टियों के बीच भी है। और जिस सीट पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इसका सबसे बड़ा हिस्सा किसानों से जुड़ा है। और किसानों की जो स्थिति थी एक साल तक वो सबने देखी, लेकिन क्या कानून वापसी से यहाँ के किसान खुश है? कितना असर कृषि कानूनों को लेकर रखा, मैं उनसे बातचीत करती हूँ। सबसे ज़्यादा किसानों के लिए वो कृषि कानून थे, जिसके कारण एक साल तक वो धरने पर बैठे। अब आपको लगता है कि सरकार ने वापस लिया है तो एक पॉजिटिव मोड रहा है ये? नहीं, अभी कोई पॉजिटिव मोड नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव मोड नहीं है। जब हमारे 700 किसान शहीद हो गए, लगभग 1.5 साल लगभग वहाँ पे हम बॉर्डरों पे बैठे रहे, ठंड में, धूप में, गर्मी में, तो हम इतने परेशान रहे। इतनी जल्दी थोड़ी भूल जाएगा किसान, बिल्कुल नहीं भूलेगा। किसान क्या सोच रहा है? किसान ये सोच रहा है जी, एक तरफा है, सीधा सीधा जो भी है परेशानी उसको काफ़ी हुई है, बीच में काफ़ी दिनों से परेशान था पहले। अब अपने हालात सुधारेगा, खुद ही सुधारेगा। जो क्योंकि हम बिलासपुर में है, बलदेव सिंह ओलख भी यहाँ पर विधायक भी है और मंत्री भी है सरकार में। आपको लगता है वो 5 साल के काम जो जनता उन्हें गिनवाए? नहीं, काम तो उन्होंने निजी विकास तो हैं, लेकिन कोई जनता का कोई विकास कोई खास नहीं है। निजी विकास को किस तरीके से देखते हैं मंत्री जी के? मैम, इनके पास निजी ज़मीन अपनी 8 एकड़ थी शुरू से लेके, निजी जो इनके पिता से आज इनकी देखो महल बने हुए हैं। वो जो 8 एकड़ थे तो घर की कोठी नहीं को रंग नहीं हो सकता। आज जो करोड़ों रुपए का महल बनाया हुआ है वो कहाँ से पैसा आया? जनता उसका जवाब मांग रहा है। 400 एकड़ का इन्होंने ज़मीन खरीद ली, कहाँ से इन्होंने खरीदी है जी? जनता उसका जवाब मांग रही है जी। जनता उसका जवाब मांग रही है। एक किसान के लिए उसकी ज़मीन बहुत प्यारी है। वो 3 कानून भी रहे, वापसी भी हो गई, लेकिन आपको लगता है मन बदलेंगे आप लोग? कानून वापसी होने से मन कैसे बदल जाएंगे? जो हमारा असली मुद्दा MSP का था, वो आज भी अखिलेश जी ने देने के लिए वादा किया है। अखिलेश जी के और जयंत जी के साथ हैं, 2 नौजवानों के साथ हैं। आज भी उनकी एम्बुलेंस 100 डायल, आज भी गांव में उन्होंने शांति व्यवस्था कायम की है। इनका एक काम बताएं, कोई बिजली का एक प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हो वो बताएं। कुछ भी इन्होंने काम नहीं किया सिवाय अपने विकास करने के, सिवाय भाजपा ने भ्रष्टाचार। भाजपा और भ्रष्टाचार एक दूसरे की प्रति व्यक्ति हैं, एक दूसरे के 2 नाम हैं, पर्यायवाची शब्द हैं ये। तो इन्होंने जनता के साथ कुछ नहीं किया, जनता के साथ छलावा किया। हमारा वोट लेकर मंत्री बने, विकास जनता के बजाय अपना किया। सरकार कहती है कानून व्यवस्था की जो मजबूती हमने दी शायद ही पुरानी सरकार में मिली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कोई मजबूती नहीं दी। किसान जितना परेशान रहा, अब ये खाद पे ले लो आप। खाद जो है हमने 1500 रुपये लेके डाली है, पुराने रेटों की खाद। हमारे यहाँ 3 गोदाम है, एक ससोना में, एक बेगमाबाद में, एक कैमरी में। तीनों गोदामों में पुराने रेट की DAP आज भी बिक रही है और हमें सरकार ने उस टाइम में दी है 1500 रुपये के रेट की खाद। किसान कहाँ से खुशहाल हो जाएगा? धान हमारे बिके 1400-1500 रुपये, किसान कैसे नहीं चाहेगा? हम तो साइकिल की सरकार चाहते हैं। खैर, अब जरूरी आपके लिए क्या है? क्या किसान, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में भी है, क्योंकि बिलासपुर में पंजाबी ज्यादा रहते हैं, दूसरा पूरा पंजाब उठकर आया था बॉर्डर पर। उत्तर प्रदेश का पंजाबी क्या सोच रहा है? उत्तर प्रदेश के लोग भी यही सोच रहे हैं कि बढ़िया काम होना चाहिए। अब सरकार बदलाव में आएगी तो वर्तमान की सरकार से क्या है? वर्तमान की सरकार में तो अब ये हमारे भाई ने बताया, इन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए। क्या विश्वास पुराने जनता को चाहिए था, जो कानून होने थे पहले ही वापस हो जाते, ये 800 किसान नहीं मौत के घाट उतरते तो फायदा होता। जब ही मान लेते, इन्होंने माना ही कब? मान लेना चाहिए था। आखिर पंजाब के जो पंजाबी है उनका तो सिस्टम समझ में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो यहाँ पर 2 गुट में पंजाबी क्यों बटे नजर आ रहे हैं? 2 गुट में नहीं बटे हैं, ये तो सिर्फ यहाँ पे जो सरकार किसानों का साथ देगी उसके साथ है। अच्छा, ये बताइए, अब पीछे से अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट कौन सी सरकार ने बढ़ाया? समाजवादी ने बढ़ाया। किसी और ने बढ़ाया? किसी भी चीज़ की MSP जो बढ़ाई समाजवादी ने बढ़ाई, और किसने बढ़ाई? 25 से 33 रुपए हमने बढ़ाए। 35-37 रुपये, उससे ज़्यादा तो गन्ने की छिलाई बढ़ गई जी, उससे ज़्यादा बढ़ गई। गन्ना उसका जो हम लेबर जो होती है उसकी बढ़ गई, डीजल बढ़ गया,
ट्रैक्टरों का रेट जो 4 लाख था अब 9-10 लाख हो गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चलिए, सरकार ये भी कह रही है, आइए आइए आगे आइए, नाम बताइए पहले। हर्षदीप जी, सरकार तो ये भी कहती है कि हमने रोजगार दिया, हमने सड़कें बनाई, हमने सड़कों का वो जाल बिछा दिया जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। मैम आप सब जानते हैं कि सड़कें कितनी बन गई, आपने भी सर्वे लिया होगा यहाँ पे, तो काफ़ी सड़कें यहाँ पे टूटी हुई हैं। अपनी तरफ से कहते हैं विकास है, हमारे गांव की एक रोड जा रही है यहाँ से बिलासपुर से, इन्हें मंत्री जी ने बनवाई, इनके गांव से गई है, वो रोड पूरी पास थी, इन्होंने एक साइड की रोड थोड़ी बढ़ा दी 1-1.5 मीटर, उसी पे अपना लुक डाल के इन्होंने पूरी रोड का पैसा खा गए। ये खाऊ सरकार है, और ये खाऊ, इनका तो परिवार ही खाऊ है बिल्कुल। इन्होंने बहुत मोटा खाया पीछे से भी। और पहली बात, इनसे कभी अंकल जैसे बता रहे थे अभी कि इनके कभी पेंट नहीं हुआ घर पे। अंकल इनकी तो मतलब कुड़कियाँ तक होने वाली थी, इनका तो ये हाल था। ये आज अपने आप को मंत्री सब कहला रहे हैं। इनके तो एक तो लोग इनके साथ जो चलते हैं ना, वो भी दिखावे के लिए चल रहे हैं कि थोड़े दिन से काम लेने, वरना वो भी इनको वोट नहीं डालेंगे एक भी। इनका तो ये हाल है। ये एक मन था जो हमने आपको दिखाया लोगों का, कि जो यहाँ के पंजाबी है, यहाँ के सरदार है, वो क्या कहना चाहते हैं। 5 साल का काम है। बलदेव सिंह ओलग वर्तमान में मंत्री भी है, दोबारा से प्रत्याशी भी उनको उतारा गया है। ऐसे में अमरजीत सिंह भी तैयार है समाजवादी पार्टी से। इस बार जनता किसको मौका देगी? जनता हमें चाहती है, जनता हमें मौका देगी। हमने काम किया है, हमने विकास किया है, मंत्री जी ने इस विकास पे बहुत काम किया है। सड़कें हैं, पुल हैं, ओवरहेड टैंक हैं, इतना काम किया है कि आपको कहाँ तक गिनाएं। कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज हैं, बहुत शिक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन कई लोग ऐसे भी मिले जो कि बड़ी शिकायतें कर रही है। उनका ये कहना है कि सरकार ने काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनवाई और तमाम तरीके की असुविधा उनको देखने के लिए मिली। देखिए मैडम, मैं जहाँ तक कहूँगा कि विपक्ष तो कोई भी हुआ तो वो तो गलतियाँ निकालता है। विपक्ष का मतलब ही यह है गलतियाँ निकालना। सो हमारे माननीय मंत्री जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि जो जितने पुल बनवाए हैं माननीय मंत्री जी ने, कुछ कॉलेज बनवाए हैं माननीय मंत्री जी ने, और जितना सड़कों का निर्माण किया है 70 साल में नहीं हुआ, इतना 70 साल में काम नहीं हुआ जो माननीय मंत्री जी ने मात्र 3 साल में काम किया है। अब बात आई 3 साल में कैसे, 2 साल तो कोरोना काल में गए, 3 साल का ही उनको मौका मिला माननीय मंत्री जी को काम करने का। खुल के 3 साल का मौका मिला जो इतना विकास किया। और गरीब जनता से अगर पूछे तो आप, मैं समझता हूं कि जहां तक मेरी सोच है कि अगर आज सबसे पूछा जाए तो उनकी जितनी क्षेत्र में और हमारे यहाँ तक जितनी भी सम्मिलित तारीफ माननीय मंत्री जी की हो रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपके मंत्री जी ने काम अच्छा किया है, दोबारा से उम्मीदवार तो आ गए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कृषि बिल का इफेक्ट कितना रहेगा? क्योंकि एक तबका कहता है आपके बिलासपुर का कि वो बड़ा नाराज है। ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने जो विकास कार्य किए हैं और मंत्री जी जिस लगाव से जनता के साथ प्रेम रखते हैं, उनकी टक्कर देने वाला इस क्षेत्र में कोई नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि विधायक जो कि है और प्रत्याशी भी जो कि अब उतरे हैं, उनकी टक्कर का कोई नहीं। सबको लोगों ने प्रेम दिया है। विकास की बहुत बड़ी तरीके के साथ बड़ी बड़ी चौड़ी कन रोडें बनी हैं। यहाँ पे 1200 करोड़ रुपए का यहाँ पे IIT कॉलेज बने हैं और स्कूल बने हैं और 80 ट्यूबवेल लगे हैं और पूरे क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिजली क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। यहाँ पे एक खमरिया में 1200 करोड़ रुपए की लागत का बिजली घर बना है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कि इस बात के लिए नाराजगी दिखा रहे हैं कि ट्यूबवेल का क्योंकि बिल ज़्यादा आता है। अगर हम पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें तो उत्तर प्रदेश से वो बेहतर है राज्य। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना हम खर्च करेंगे बिल तो उतना ही आएगा। और बाकी हमारे यूपी में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि बिल ज़्यादा आ रहा है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं आ रहा। बाकी आपने बात की कि जो धरने के कारण लोग परेशान हैं, मैं भी धरने में 12-15 दिन लगा के आया हूँ। लेकिन मोदी जी ने अब जो अपने वो कानून वापस ले लिए हैं, उससे कोई अब सारी जनता खुश है। बल्कि जो सरदार नाराज भी थे ना कि कृषि कानून काले कानून कह रहे थे, पर मोदी जी ने वापस ले लिए, उससे सभी सरदार लोग खुश हैं कि हाँ जी सब कि वापस ले लिए और दोबारा से हम बीजेपी की सपोर्ट में इसलिए खड़े हैं। अच्छा, लेकिन ऐसे में एक शिकायत ये भी रही है कि बिल तो वापस हुए हैं लेकिन घर भी वापसी हुई है, लेकिन अब ये घर वापसी वोटों में तब्दील नहीं होगी। बिल्कुल तब्दील हो रही है, वोटों में टोटल हो रही है। किसान नाराज नहीं है। नाराज कौन? कोई नाराज नहीं।
बिल्कुल नाराज नहीं। अच्छा, कोई दो काम बताइए जिसको आपको लगता है कि वर्तमान की सरकार ने इन दो कामों में बहुत अच्छा जो है ग्राउंड पे काम किया। गुंडागर्दी, विकास और गुंडागर्दी खत्म। कानून व्यवस्था को मजबूत मानते हैं। बिल्कुल, हम चौराहे पे पिटते थे यहाँ, समाजवादी के लोग हमें मारते थे, हिंदू की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। हम बिल्कुल खुश हैं, हमारा मान है और सम्मान है, हमारी बेटियों का सम्मान है और हमारा विकास हुआ है। और मोदी जी ने कृषि कानून पे माफ़ी मांग ली है। हम खुश हैं, हम किसान हैं और हम बीजेपी के साथ हैं। चलिए, किसान हैं, हम साथ हैं। युवा क्या सोचता है? मैडम जी, युवाओं के लिए माननीय मंत्री जी ने यहाँ जो डिग्री कॉलेज नहीं थे, कन्याओं के लिए डिग्री कॉलेज खुलवाए हैं जगह जगह, और पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया है। क्योंकि हम जो युवा थे वो मुरादाबाद जाते थे, कहीं रुड़की जाते थे। आज हमारे लिए हमारी विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने 8 करोड़ का जो आईआईटी कॉलेज जो हमारे धामपुर में खुलवाया है, यहाँ पे धर्मपुर में, बहुत अच्छा है। और मंत्री जी ने इतना विकास किया कि आप 5 साल पहले यहाँ पे कैंपेन करने आई होंगी तो यहाँ पे सड़कें टूटी थी। आज माननीय मंत्री जी ने सारी सड़कों को पूरा कर दिया है और 70 साल में जो सड़कें नहीं पड़ी थी वो माननीय मंत्री जी ने 3.5 साल में कर दी है। चलिए, अब तो क्योंकि चुनाव है, चुनाव में जाटों को भी साधना है, जाटवों पर भी दाव लगाना है, मुसलमानों को भी एक करना है, किसानों को भी खुश करना है, तमाम तरीके की कवायद है उसको बढ़ाना है, और जिस पर काम शायद ग्राउंड पर भाजपा बूथ जिला मंडल पे करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, एक भाजपा की रणनीति है, एक समाजवादी पार्टी की रणनीति है, कौन किस बेहतर रणनीति से काम करता है? भाजपा मैडम बहुत बढ़िया काम कर रही है, बेहतर। हमारे गांव में दुर्जनपुर में शमशान ऐसा पड़ा था कि कभी दिन में बंदा नहीं जाता, वहाँ इतनी सुनसान जगह थी वो। आज वो शमशान ऐसे चमक रहा है, बिल्कुल फूलवाड़ी लगी हुई है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। बहुत बेहतर काम किया मंत्री ने, हमारे गांव के अंदर सबसे बेहतर काम किया उन्होंने। चलिए, किसी को कब्रिस्तान अच्छा लग रहा है, किसी को शमशान अच्छा लग रहा है। आगे की तरफ आइए। चलिए, नाम तो बता दीजिए कैमरे पे। हरपाल सिंह मैडम। वोट तो देंगे? जी जी। मन क्यों बदल रहे हैं? नहीं, मन नहीं बदले हैं, बीजेपी को वोट करेंगे खोंदलपुर से। पाजी आ गए, सवाल पूछ रहे हैं क्या हुआ। थोड़ा सा कैमरे की तरफ आगे आइए, एक बार अपना नाम बताइए। हरजीत सिंह। हरजीत जी, कृषि कानून है, सड़क है, बिजली है, रोजगार है, वर्तमान की सरकार को कैसे देखते हैं? वर्तमान की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कृषि कानून जो बनाए थे वो रद्द कर दिए हैं, सड़कें हैं, बिजली है, सब कुछ है। क्या पंजाब के 2 गुट एक जगह नजर आएंगे? क्योंकि देखा जाए तो बिलासपुर में पंजाबियों की संख्या ज्यादा है। जी, पंजाब में 2 गुट क्यों नजर आएंगे? बीजेपी वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वहाँ भी बीजेपी अच्छा करेगी। एक पंजाबियों का बड़ा तबका इस बिलासपुर में भी रहता है। आपको क्या लगता है कि तमाम पंजाबी एक पक्ष की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? 95% रहेंगे बीजेपी के साथ। जी। एमएसपी को लेकर नाराजगी बहुत है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, एमएसपी मिल रही है। एमएसपी पे जो हमारे धान तुल रहे हैं, फसलें तुल रही हैं। क्या बड़ा मुद्दा होगा? और गन्ना हमारा जा रहा है, चीनी मिल में जा रहा है, पेमेंट हो रहा है, मिल रहा है। यही तमाम चीजें आपको लगती है कि जो चीनी मिलों का पेमेंट सही समय पे होता है? क्योंकि गन्ने किसान की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है। नहीं, बिल्कुल सही हो रही है, पेमेंट हो रहा है, सब जो पेमेंट है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। जब कानून वापस ले लिए, एक साथ धरने पे बैठे, तो अब क्या नाराजगी? अब कोई नाराजगी नहीं। सुरक्षा को कैसे देखते हैं यहाँ पर? महिलाओं की बहुत अच्छी सुरक्षा है, महिलाएं कहीं भी घूम सकती हैं। देखिए आप मार्केट में कैसे महिलाएं घूम रही हैं, और गांव की महिलाएं भी सुरक्षित हैं, शहर के साथ साथ गांव की सुरक्षित हैं। यानी कि आप कह रहे हैं 5 साल की सरकार बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। योगी जब से योगी आए हैं तब से ये रात मेरी बहन बेटियां रात में निकल सकती हैं, कोई खौफ नहीं है। कि इससे पूर्व सरकारों में भय बना रहता था मेरी बेटियों के लिए जाने के लिए दूसरी जगह, बड़ा मुश्किल समय था, लेकिन अच्छा समय बीता है। आने वाला समय भी योगी सरकार में बेहतर रहेगा और सारा का सारा बहुत भयमुंड से यहाँ से औलख जी जीत के जाएंगे। ये तो दावा ठोक रहे हैं कि किसको जिताना। आगे की तरफ आइए, आगे की तरफ आइए, आइए नाम बताइए। जसपाल सिंह। अब तो जाटों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी और हर तबके के लिए सरकार डोर टू डोर कार्यक्रम चला रही है, घर घर पहुंच रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके से डोर टू डोर अभियान चल रहा है इससे कुछ फायदा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, किस तरीके से मानते हैं फायदा होता है? थोड़ा मंत्री जी अपने यहाँ के बहुत बढ़िया काम कराया। जो बिलासपुर क्षेत्र में जाम लगता था सबसे बढ़िया, वो सारा हटा दिया गया है। और हमारे गांव में चकफेरी पे रोड नहीं बना था, वो भी बनाया। गुरुद्वारे पे बहुत अच्छा काम किया है, जो आज तक मंत्री जी ने, किसी ने, सरकार ने उस गांव में रोड नहीं डाला, वो भी रोड पर चुका है गुरुद्वारे की तरफ को। युवा क्या सोच रहा है चुनावों के लिए? युवा के लिए बहुत अच्छी सरकार है ये, और सरकार बहुत अच्छी है। युवाओं के लिए बहुत सुविधाएं भी निकाली हैं, जैसे टैबलेट बांटना, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ है। और टैबलेट तो अखिलेश यादव ने भी बांटा।
वो ऐसे ही था, ऐसे ही था। जो काम में जिसके लिए सरकार ने पहले ही बांट दिया है और लैपटॉप भी बांटे हैं और आगे भी कई कॉलेज की स्थापना की है उसके लिए, पढ़ाई के लिए। क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो। 5 साल का काम सरकार का आपको अच्छा लग रहा है। टैबलेट लेकिन अखिलेश यादव जी ने बांटे, वो सही नहीं लगे? मुझे मिले नहीं ना। किसी टाइम बकते थे? आरक्षण के तहत बंटते थे ना, देख के दिया जाता था, वो मुंह देख देख के बंटते थे ना। एक तबके को बटा है। समाजवादी पार्टी में कभी भी विकास संपूर्ण नहीं हुआ, ओनली एक तबके का विकास हुआ है समाजवादी पार्टी में। ये मैं नहीं कह रहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ, आप सर्वे कर लिए, धरातल पे जाइए। धरातल पे जाएंगे तो बीजेपी की हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति बीजेपी की तारीफ करेगा। योगी और मोदी जी ने वो काम किया है, मुझे नहीं लगता कभी कोई गवर्नमेंट कर पाई। क्या देखा है पिछले 5 साल का काम? मैम 5 साल, मैं 7.5 साल की बात बता सकता हूँ आपको। मोदी, लेकिन अभी विधानसभा का है तो चर्चा 5 साल वाले पे कर ले। अच्छा, तो बताइएगा मैडम, जैसे हमारे योगी जी ने आज तक कभी भी आप बता दीजिए, किसी किसान को आप कॉल करके पता कर लीजिएगा, कभी 2000 रुपये आए थे क्या? आज तक इतने सालों से गवर्नमेंट चल रही है, कभी नहीं है। आप किसी भी किसान से बेसिकली बात करो तो वो बताएंगे कि हाँ हमें प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आप अभी कोरोना के बाद एक आर्थिक मंदी आई है और मंदी भी बहुत अच्छी तरह से आई है, तो जो लो तबके का इंसान है वो सबसे ज़्यादा परेशान है खाने को लेके। तो गवर्नमेंट ने उनके डोर टू डोर जाके उनको खाना दिया है, राशन दिया है, फ्री दिया है और अब और दिया है। तो आपको लग रहा है ये सारे मुद्दे काफी हो गए चुनाव जीतने के लिए? मैम काफी नहीं, बहुत ज्यादा है। समाजवादी सत्ता में 2 महीने में एक बार राशन बांटा जाता था, 2 महीने में एक बार, तब भी डीलर को कह दिया जाता था चलो दे रहा है, अच्छा कर रहा है। इतना व्यवस्था तरीके से मशीन के द्वारा लगा के अंगूठा, महीने में 2 बार राशन दिया जाता है, इससे अधिक क्या हो सकता है? मुआवजा भी इस तरीके से। की सरकार में हमारे यहाँ रोड के ऊपर धान लगाए जाते थे, 3-3 फुट के गहरे गड्ढे थे। आज किसी भी सड़क में कोई गड्ढा नहीं है और लोग धरना प्रदर्शन करके रोड में धान लगाया करते थे। आप कभी भी 5 साल 6 साल पहले की अखबार की कटिंग उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा, वीडियो देख लीजिए, धान लगता है। हमें ये लगता है कि मोदी जी और योगी जी जिंदाबाद। जितने भी आज समाज के जाटव लोग हैं, SC ST वाले, सब माननीय बलदेव ओलख जी के साथ हैं और योगी जी के साथ हैं। कोई भी माननीय बलदेव ओलख जी के साथ हैं और योगी जी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी में SC वालों का हमेशा विरोध हुआ और हमेशा विरोध ही होता रहा है, लेकिन योगी जी ने वो विरोध भी ख़त्म किया और SC ST का मुद्दा भी योगी जी ने ख़त्म किया। चलिए एक बात मुझे बताइए, ये तो तमाम चर्चाएं हो गई है, शो को मुझे ख़त्म भी करना है। आपको क्या लगता है कि बिलासपुर का विकास वो विकास है जो किसानों को खुश करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। बिलासपुर में कई ऐसे कार्य जो हमारे पिछले 60 से 65 70 सालों से जो काम रुके हुए थे। सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र की समस्या जो बिजली की समस्या थी, सबसे पहले तो हमारी योगी सरकार ने उसी समस्या से निदान दिलवाया। पहले क्या होता था कि आज से 5 साल पहले बिजली कभी दिन में आ रही है, कभी रात में आ रही है, और इसके लिए भी पहले उन लोगों को अनाउंस करना पड़ता था कि अब बिजली रात में आएगी, और अखबार में देना पड़ता था बाकायदा कि अब बिजली दिन में आएगी, अब बिजली रात में आएगी, 2 घंटे आएगी, कभी 4 घंटे आएगी। अब ऐसा कुछ नहीं है। 24 बिजली सुरक्षा तमाम चीज़ें हैं ऐसी, को बहुत लंबी एक लड़ी है। बिलासपुर को कहाँ देख रहे हैं अभी आप? बिलासपुर बहुत ऊपर स्थान पे है, रामपुर जिले में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया है बिलासपुर। और पंजाबियों के 2 गुट देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। गुटबाजी किस बात की? कोई किसानों के बिलों को लेकर कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं। चलिए, ये यहाँ की जनता है जो कि क्लियर कट अपनी बात कहती हुई नजर आ रही है। अपने शो का समापन कर रहे हैं जिसका नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। आपको दोनों पक्षों की बात सुनाई। एक पक्ष साफ तौर पर कहता हुआ नजर आया विकास की धारा बही, लेकिन शायद ग्राउंड पर नहीं पहुंची। वहीं ये दूसरा पक्ष है जिसका कहना है कि बिजली भी मिली, सड़क भी मिली, महिलाओं को सुरक्षा भी मिली, तमाम दावे भी जमीन पर उतरे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से लोगों ने जिक्र किया है कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और लगातार इस तरीके के सर्वे हम कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय मतदाता है, यहाँ पर जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी।